सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए अब इंदौर से मशीन के पार्ट्स लाए गए हैं। तो वायुसेना ने लिफ्टिंग में मदद की है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होने की संभावना है। लगातार देखिए 7 दिन हो चुके हैं। जो 40 मजदूर इस वक्त टनल के अंदर फंसे हुए हैं, लगातार कोशिशें हो रही हैं इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की। उत्तरकाशी में जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है सुरंग धंसने से, मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देखिए यहाँ पर जब मशीन के पार्ट्स लाए गए, ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, इंदौर से ये मशीन के पार्ट्स लाए गए हैं। लगातार जो है पाइप टनल के अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है, डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर बार देखिए मलबा नीचे आ जाता है। जितनी खुदाई होती है, जितनी ड्रिलिंग होती है, उतना मलबा नीचे आने से मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। जो मजदूर अंदर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनके परिवारजन जो हैं वो बाहर मौजूद है, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए फिर से किस तरह से शुरू होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि कल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रुक गया था। और ये 7 बड़े अपडेट्स रेस्क्यू के 7 दिन हैं। और आपको बता दें कि किस तरह से 13 नवंबर प्लास्टर से मलबा रोकने की कोशिश की गई थी। लगातार रेस्क्यू टीमें वहां पर तैनात है। 14 नवंबर ड्रिल कर पाइप डालने की कोशिश की गई थी, हालांकि मलबा फिर भी कहीं न कहीं ढह रहा था। 15 नवंबर की बात करें तो हाई टेक ऑगर मशीन एयरलिफ्ट की भी व्यवस्था वहां पर की गई थी। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं। 16 नवंबर की अगर हम बात करें तो ज्यादा चौड़ी पाइप डालने की प्रक्रिया को किया गया था, एक कोशिश की गई थी। उसके बाद 17 नवंबर को 24 मीटर ड्रिल के बाद मशीन जो है खराब हो गई। इसके बाद देखिए 18 नवंबर यानी आज इंदौर से नई मशीन आई है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो उत्तरकाशी में टनल के बाहर की ये 3 ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए यहां पूजा की गई। इसके अलावा नई मशीन भी आ गई है। सुबह सुबह पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी राहत का जायजा लेने भी पहुंचे। 7 दिन कोशिशें तमाम। उत्तरकाशी में जारी है हर मुमकिन जंग। एयरलिफ्ट से आई आधुनिक मशीन। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के उस टनल से आई हैं जिसके अंदर देश के अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर पिछले 7 दिनों से फंसे हुए हैं। कोशिशों का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज सुबह पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंचे और अभियान के बारे में जानकारी ली। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। इंदौर से देहरादून तक करीब 22 टन महत्वपूर्ण उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाया गया है। इंदौर से एयरलिफ्ट की गई इस मशीन को बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है ताकि बिना किसी परेशानी के टनल में ड्रिल के काम को आगे बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, इंग्लैंड से टनल एक्सपर्ट क्रिस कूपर भी पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि वो अब यहां पर इस काम में सहयोग देंगे। I'm still picking up information at the moment, sir. I'm still picking up information at the moment. Yeah, I've got no comment. I only came last night, so I think you better talk to Arvin or the people that are handling the operation. बचाव अभियान के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके परिजन पिछले 7 दिनों से इस टनल में फंसे हुए हैं। इन लोगों के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। आखिर ये लोग अपने भाई, बेटे या पिता का इंतजार कब तक करते रहेंगे? अधिकारियों की ओर से ये कहा गया कि एक बैकअप मशीन मंगाई गई है इंदौर से, वो भी एक ऑगर मशीन है और वो आएगी तो उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इंतजार जो इतना लंबा होता जा रहा है उसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और परिवार वाले जो यहाँ पर परेशान होकर पहुँच रहे हैं वो लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर कोई बैकअप पहले से ही तैयार करके क्यों नहीं रखा गया। अगर मशीन के लिए भी बैकअप चाहिए तो वो पहले ही क्यों नहीं मंगाया गया। अभियान में उस वक्त बाधा आई जब ड्रिल करने वाली मशीन के चलने के बाद जो वाइब्रेशन शुरू हुआ उसकी वजह से सुरंग के अंदर मलबा फिर से गिरना शुरू हो गया और इस मशीन को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब सुरंग में जंग के लिए नई तकनीक की मदद ली जा रही है और कामयाबी मिलने का पूरा भरोसा भी है। इस बीच गुजरते वक्त के साथ उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल के बाहर इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि एजेंसियों की ओर से रेस्क्यू के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन अभी बड़ी जंग को जीतना बाकी है। अंजलि सिंह के साथ राम अनुज, उत्तरकाशी, जी मीडिया।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं मौके से हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, इंदौर से मशीन आ चुकी है क्योंकि कल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ था, अब कब से शुरू होगा, इसको लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। आपको बताएं कि ये मशीन जो नई आई थी उसके पार्ट्स अभी भी आपको बाहर दिखाई देंगे। टनल के बाहर ही ये पार्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं और इसके साथ ही आज पीएमओ के अधिकारी भी पहुंचे थे, जो आपको बताएं कि उन्होंने अंदर टनल का भी जो फिलहाल का प्रोसेस है उसका भी जायज़ा लिया और इसके साथ ही एक ऑल्टरनेट रूट भी जो है उसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो टनल के ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे, पहाड़ के ऊपर जहाँ पर पेड़ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये टीम गई थी मुआयना करने, जिसमें पीएमओ के अधिकारी मौजूद थे, यहाँ के रेस्क्यू टीम के अधिकारी, लोकल प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। तो अब एक ऑप्शन ये तलाशा जा रहा है कि क्या वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए भी नीचे उतरा जा सकता है और लोगों को फिर ऊपर की तरफ बाहर निकाला जाए। तो ये एक ऑल्टरनेट रूट है। हालांकि इस पर अभी सिर्फ मुआयना किया गया है, कुछ एक पॉइंट्स ऊपर देखे गए हैं जहाँ से ड्रिलिंग का ऑप्शन तलाशा जा सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, लेकिन जो ड्रिलिंग की प्रक्रिया अभी तक चल रही थी उसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। मशीन यहाँ पर बाहर रखी हुई है और अभी जस की तस ये खड़ी है और अंदर की ओर से अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला है। और इसके बीच आपको एक तस्वीर ये भी दिखाएंगे कि कैसे विज्ञान और तकनीक के साथ साथ आस्था का सहारा भी लिया जा रहा है। टनल के ठीक मुहाने पर बाहर एक मंदिर आप देखेंगे, वो स्थापित कर दिया गया है। ये पीले रंग का एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पर पुजारी आए थे और उन्होंने पूजा की। बाकायदा यहाँ पर इस मंदिर को स्थापित किया गया। पूजा के बाद एक पीले रंग का ध्वज जो है वो टनल के मुहाने पर टांग दिया गया। यानी आस्था और विज्ञान अब दोनों का ही सहारा लिया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं, आप भी पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कमियां बहुत सारी हैं और ऐसी परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी हम तैयार नहीं है। सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब आप कोई एक नया प्लान बनाते हैं, एक नई योजना बनाते हैं, तो उसमें कुछ लूप होल्स हो सकते हैं और उसके लिए तैयारियां भी करके रखी जाती हैं कि अगर ये प्लान कारगर नहीं रहा या किसी तरह की दिक्कत आई तो अगला चरण क्या होगा। वो कमी जो है हर चरण में यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल जब ड्रिलिंग शुरू हुई थी और जब ये रातों रात ये पता चल गया था कि 24 मीटर तक पाइप जो है वो पहुँच गया है, तो उम्मीद ज़रूर जगी थी क्योंकि उसके बाद तेज़ी से प्रोसेस आगे बढ़ना था। लेकिन ये हमको जानकारी मिली कि टनल का जो अंदर का हिस्सा है जहां ड्रिलिंग का प्रोसेस चल रहा था, वहां से मलबा गिरा और एक क्रैक भी आने लगा, जिसके बाद काफ़ी तेज़ आवाज़ भी आई थी हम जब यहाँ खड़े थे और उसके बाद ये काम जो है रोका गया। उसके बाद अधिकारियों ने ये कहा कि मशीन के वाइब्रेशन के चलते काफ़ी जो मलबा है नीचे की ओर आ रहा था, इसलिए उसको कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि एक बार फिर से शुरू हो जाए क्योंकि एक हफ्ते से ज्यादा का समय अब बीत चुका है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, और ग्राउंड जीरो पर मजदूरों की सलामती के लिए पूजा की गई है। देखिए हमारे संवाददाता अंजलि की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है और 7 दिन से लगातार अलग अलग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अब तकनीक के साथ साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। टनल के ठीक बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर टनल के बिल्कुल मुहाने पर ही एक मंदिर स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर पूजा की गई। आज सुबह ही यहाँ पर जो चूँकि रेस्क्यू का सारा काम जो है वो रुका हुआ था और नई मशीन के पार्ट्स आने का इंतज़ार किया जा रहा था, उस बीच में ये प्रक्रिया की गई। यहाँ पर पुजारी पहुँचे जो अभी भी आपको मंदिर में दिख जाएंगे और ठीक टनल के ठीक बाहर की ये तस्वीर है और टनल के ठीक ऊपर भी आप देखेंगे कि ये पूजा करने के बाद एक पीले रंग का झंडा भी जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। यानी भगवान से भी उम्मीद लगाई हुई है शुरू से ही सबने और अब यहाँ पर पूजा पाठ का सहारा भी लिया जा रहा है कि अब आज के बाद से जो रेस्क्यू का काम हो वो सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुँच पाए। इसके साथ ही आपको बताएं एक मेथड और अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। जी न्यूज़।